राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। बच्चों आपका कल का पेपर है आरबीएससी बोर्ड का 2026। कल आपका फिजिक्स का पेपर होने वाला है। जैसा कि आप सभी को तैयारी तो बहुत बढ़िया कर ली होगी, पूरी साल भर पढ़ाया आपको, सारी चीजें करवाई हैं, है ना। सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी मेरी होप है। ठीक है, अब टॉपिक्स तो आप लोगों ने सारी चीजें देख ली हैं कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन हम अभी जो थोड़ी देर के लिए जो बात करना चाह रहे हैं ना आपसे, वो क्या चीज है, वो बच्चों ये है कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहली बात तो आज के लिए क्या पॉइंट्स आपका, आज के लिए एक तो प्रॉपर आपकी रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर नींद आनी चाहिए रात को बढ़िया, ताकि सुबह एकदम फ्रेश माइंड से आप पेपर दे सके। दूसरी चीज क्या है बच्चों, कुछ नया मत पढ़ो। आज आपने जितना भी किया है ना उसको बार बार रिवाइज करो। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कर रहे कि मेरा ये नहीं किया हुआ, मेरा वो नहीं किया हुआ, मैं उसको पढ़ूं इसको पढ़ूं, ऐसा कुछ मत करो गलती। नया पढ़ने बैठोगे तो उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं दे पाओगे जितने कि आप वो जो पुराना आपने पूरा सिलेबस कर लिया है उसको बार बार रिवाइज करो आज। ठीक है। सेकंड चीज क्या है बच्चों, सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स जब कर रहे होंगे ना वो, तो आधे यहां पे कर दिए, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, ऐसा ना करना। जितने भी एमसीक्यूज हैं और जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो सब जगह एक जगह ही होनी चाहिए। अगर मान लो आपको कोई सा एमसीक्यूज नहीं आ रहा है, मान लो आपको लग रहा है कि ये मेरे को एमसीक्यू नहीं आता है, तो आप क्या करो उसको, जैसे पहला पॉइंट है फर्स्ट, इसका ऑप्शन ये आ रहा है, सेकंड का ये आ रहा है, तो सेकंड लिख के उसको खाली जगह छोड़ दो, खाली जगह छोड़ देंगे, उसको बाद में देख लेंगे कि जैसा जो भी बाद में आपको याद आ जाता है तो उसको खाली जगह छोड़ दो। बट आप उसको, ऐसा नहीं है कि उसको आप कर ही नहीं रहे वहां पे। ठीक है, एक चीज की मिस्टेक नहीं करनी। फिल इन द ब्लैंक्स भी सेम ऐसा ही करना है। सेकंड जो बात है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वो A1 मार्क्स का हो, चाहे वो 1.5 मार्क्स का हो, चाहे वो 3 मार्क्स का हो, कोई भी हो XYZ, है ना। आपको सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कोशिश करो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, बहुत क्लियर एंड सेफ में उसको करो, ताकि एग्जामिनर के माइंड सेट हो जाए कि भाई ना इस बच्चे को तो आता है ना, इस बच्चे का मतलब पहले से ही माइंड सेट होगा। पहले दूसरे क्वेश्चन में पता चल गया कि एग्जामिनर को समझ में आ गया कि भाई इस बच्चे को आता है या नहीं आता है। अपन ने पहला काम ये कर लिया, ठीक बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज का एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जो आपको सबसे ज्यादा आते हैं ना, सबसे बहुत अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चंस को वहीं पे पहले अटेम्प्ट कर लो। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एक सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको अटेम्प्ट ना किया हो। मैं आपसे अभी भी एक ही बात बोलूंगा कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी है तो उसके रिलेटेड में कुछ ना कुछ चीजें आप कर ही लोगे। सॉरी। तो बच्चों आपको ना हर एक चीज अटेम्प्ट करनी है। ऐसा ना हो कि आप उन चीजों को अटेम्प्ट ना करें। अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। कुछ उनके आसपास कुछ चीजें लिख लो, ऐसे आलतू फालतू चीजें तो नहीं, बट कुछ उनके आसपास की चीजें अपन लिख सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ आपसे पूछा जा रहा है। तो क्लियर है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 14, ये वो ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं वापस से बता रहा हूं, 4, 7, 9, 10 और 14 ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर वो बहुत अच्छे से आएंगे ना तो आप बहुत अच्छा मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, छोटे चैप्टर हैं तीनों, स्कोर बहुत बढ़िया कर सकते हो। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में आपको गॉस लॉ से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन है वो करनी है, क्योंकि एक जो क्वेश्चन आ रहा है, जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए मैं आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर आपका जो है इसके अंदर 1 में से गॉस लॉ करना आपको पूरा, गॉस लॉ के तीनों एप्लीकेशंस करवा रखे हैं और वो करने आपको, एक आपको जो डाइपोल है ना, डाइपोल के कारण एक्सिस पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अक्ष और निरक्ष बिंदु पे या विषुवत बिंदु पे जो है डेरिवेशन, वो आपको अटेम्प्ट करनी है, वो करो आप। सेकंड चैप्टर में से पोटेंशियल एनर्जी 3 चार्ज पार्टिकल्स के लिए, तो 3 चार्ज के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकालते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट में। एक कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा हुआ है 2 पैरेलल प्लेट के बीच में, और जब नहीं रखा हुआ है तो उन दोनों की जो डेरिवेशन है ना बच्चों वो करना। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में से केवल व्हीटस्टोन ब्रिज की केवल जो आमने सामने के
मल्टीप्लाई जो बराबर होते हैं, वो आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए उसकी, ठीक है। उसकी कंडीशन ओम्स लॉ वगैरह, छोटा क्वेश्चन आएगा तो छोटे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ओम्स लॉ वगैरह हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन आता है, I बराबर NEAVD जो आता है वो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। J बराबर सिग्मा E कैसे प्रूफ करते हैं, रो वाला जो है उसमें क्या किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आप आओगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर, तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब आप आएंगे तो चैप्टर नंबर 7 में IRMS कैसे निकलता है, I एवरेज कैसे निकलता है, ठीक है। पावर फैक्टर हो गया, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, एवरेज पावर क्या होती है। एवरेज पावर एक बार आपको जरूर देखना है, एवरेज पावर के लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज पावर हो गया। LCR के अंदर आपको केवल Z निकालना है, Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है बच्चों। वो वाला आपको जरूर करना है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 में अगर अपन चलें, चैप्टर नंबर 9 जो आपका है रे ऑप्टिक्स वाला, रे ऑप्टिक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन के अंदर सरफेस से कराया था, डेंसर से रेयरर में जा रहा हो या रेयरर से डेंसर में जा रहा हो, ठीक है। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r1, वो वाली जो चीजें कराई थी ना आपको, तो वो आपको फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके दो मैंने करवा रखे थे कि डेंसर से रेयरर में या रेयरर से डेंसर के अंदर, वो दोनों आपको पता होना चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप आप कर सकते हो, ठीक है। और लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर जो रिलेशन है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपको जरूर करना है बच्चों। चैप्टर नंबर 10 में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। YDSC जो एक्सपेरिमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ इंपॉर्टेंट है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। पोलराइजेशन में बूस्टर का नियम, बूस्टर्स लॉ, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बूस्टर्स लॉ आपको पता होना चाहिए। डिफ्रैक्शन वाला जो है सिंगल स्लिट से कराया था उसको मत पढ़ना, वो नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 में PN जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस का और PN जंक्शन का अनबाइसिंग, एक आपको हाफ वेव या फुल वेव में से कोई सा एक कर लेना, हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर में से कोई सा एक कर लेना, दोनों सेम सही। हाफ वेव में एक डायोड काम आता है, उसमें 2 डायोड काम आते हैं बच्चों। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। और अगेन ऑल द बेस्ट, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब बहुत अच्छा स्कोर करके आए पेपर के अंदर। थैंक यू सो मच।